भारत की संस्कृति और सभ्यता को लोग 1947 से नहीं पहचानते चंद्र भाई। भारत की सभ्यता और सनातन को लोग हजारों साल पुरानी उस ताकत से और उस ज्ञान से पहचानते हैं। आप उस ज्ञान का रेफरेंस देते हैं लेकिन वो ज्ञान बताते नहीं है। इसलिए अपने घरों में लड़के लड़की बच्चियों को भले ही आप उन्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजें, लेकिन सनातन क्या है, ये मंत्र क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसकी साइंस क्या है। आप तो शुद्ध साइंस के लोग हैं और आज के बच्चे सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता को, माँ को जो है बाबाओं की चमत्कार की चिंता है और पिताजी को पैसे कमाने हैं, तो बेटी का तरफ ध्यान कौन देगा। बेटी के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बेटे के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं। तो बेटी जब बाहर निकलेगी और पिता बात नहीं करेगा और माँ बात नहीं करेगी तो पंचरवाड़े के जाल में जरूर वो फंस जाएगी। लिहाजा किसी को दोष मत दीजिए, सनातनी एकजुट होइए, एकजुट होकर के अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए, सनातन के बारे में सोचिए, अपने परिवार के हर सदस्य, हर रिश्तेदार के बारे में सोचिए। और जो आपके सनातन के अंदर ये परंपरा थी कि अपनी कमाई का 16%, 10% समाज को देना है और 6% अपने रिश्तेदारों में कोई पीछे छूट गया है, वो परंपरा को जिंदा करिए। छोटे कोष बनाइए, छोटे छोटे इकट्ठा करिए पैसे को। उस पैसे से कोई कमजोर हमारे साथी हो, वो दलित हो, वो यादव हो, वो ठाकुर हो, वो ब्राह्मण हो, जो उस दौड़ में पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़िए। वो जो कुम्हार है जो सड़क के किनारे दिए बेच रहा है, वो जो बुजुर्ग आदमी है जो पेन बेच रहा है, उससे पेन इसलिए मत खरीदिए कि आपको पेन की जरूरत है, आपको दियों की जरूरत है। आप ये सोच के उससे खरीदिए कि इसके बनाए हुए दिए मैंने, अगर ये 10 के दे रहा है तो मैं उससे कहूंगा मैं 20 रुपए में लूंगा। उससे मोलताव मत कीजिए, वो मजबूत होगा, उसमें आपके ऊपर प्रति आस्था बढ़ेगी। उसको लगेगा मेरे भाई ने मदद की है। वो आपकी इस मदद को कब कहां लौटाएगा नहीं पता। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। जाति को अपनी पहचान समझने वाले लोग कि मैं तिवारी हूं, मैं दुबे हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं गुप्ता हूं, ये आपकी निजी पहचान है और ये आपके कार्य के कारण है। इसलिए एक ही भगवान, मैं उनको सबसे ईमानदार मानता हूं, और भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे। भगवान परशुराम ने जो बात कही है वो ब्राह्मणों ने त्याग दी है, त्याग दी है। उन्होंने कहा जन्म जयते सर्वे शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, अपने कर्मों से वो ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, वैश्य बनता है। और यही वजह है कि परशुराम मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। उन पे आस्था भी है, उन पे पूजा भी है। वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो मंदिर में हैं और अपने कर्मों के कारण रावण चौराहे पे जलाया जाता है। वो भी ब्राह्मण था, ज्ञानी था। ये कर्म ने तय किया कि कौन चौराहे पे जलाया जाएगा और कौन मंदिर में पूजेगा। अगर कोई बदमाश है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो कायस्थ है, वो वैश्य है, वो यादव है, वो जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसलिए सस्ती हल्की छिछली राजनीति तत्काल तौर पर तो हो सकती है कि विकास दुबे को मारने से ब्राह्मणों की बातें लोग कहने लगे। कल कोई अहीर मार दिया जाएगा, कल कोई यादव मार दिया जाएगा, उसकी जाति नहीं है, वो गुंडा है, वो बदमाश है। इसी तरीके से मैं दूसरी बात कहता हूं कि जो मक्कार ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अरे मूर्खों, आतंकवादी धर्म पैदा कर ही नहीं सकता। आतंकवादी का मजहब होता है, क्योंकि मजहब आतंकवादी पैदा करता है। और जब आतंकवादी का मजहब होता है तो ये कहने से क्यों शर्माते हो कि दुजाना कौन था, मूसा कौन था, अफजल गुरु कौन था, उसामा बिन लादेन कौन था, अल जवारी कौन था? क्यों शर्माते हो? तो तुम हिंदुस्तान में मूर्ख बनाते हो कि नहीं नहीं मजहब नहीं होता और आतंकवादी आतंकवादी होता है। अगर मजहब नहीं होता आतंकवादी का तो फिर उसका जनाजे नमाजा क्यों होता है? जनाजे नमाजा
क्यों होता है? उसके जनाजे की अजान क्यों और नमाज क्यों पढ़ाई जाती है? फिर उसका मजहब कैसे पता चलता है? इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं ना, क्योंकि आतंकवादी उसी किताब से पैदा होता है और समाज उसको पालता है। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो दुजाना हो, अबू बकर हो, अबू इलियासी हो, शरफुद्दीन हो, अतीकुर रहमान हो, जो भी आतंकवादी है उसको गोली मारो और शहर के चौराहे के कूड़ा घर में आग लगा दो, ताकि दोबारा आतंकवादी पैदा न हो। और उसकी कोई मजहबी रस्म पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका तो मजहब ही नहीं है। तो उसकी नमाजे जनाजा नहीं होगी, उसे कब्र में नहीं दफनाया जाएगा। इस भारत की मिट्टी में पहले ही कई करोड़ जिहादी और आतंकवादी दबा दिए हैं, अब और न दबाओ। कूड़े घरों का इस्तेमाल करो, पूरे शहर में ऐलान करो कि ये दुजाना मोहम्मद यूसुफ खान जिहादी मारा गया है, इसका कोई मजहब नहीं है, इसे आग लगा देंगे चौराहे के कूड़े घर पे। न उसकी राख कोई लेने आएगा, न उसका कोई जनाजा लेने आएगा। लेकिन ये सब नहीं होगा, हम ये भी कहते रहेंगे और ये भी चलने देंगे। लिहाजा एक बार फिर चंदन भाई, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात कह दी है। आपके मन में कोई बात हो तो मुझे लिखिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस है pushpendra0delhi01 pushpendra delhi01@gmail.com।